बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन नंबर 4 है उसका। और आज हम एकेडमिक क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एकेडमिक्स। और इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड बॉडी सिस्टम की। ये सिस्टम्स हैं और इन सब के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स और सेल टाइप्स, इसके अलावा द 11 ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर द ह्यूमन बॉडी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सेवरल लेवल्स फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। Cells, the basic unit of life, is called cell. Tissues, clusters of cells performing a similar function, is called tissue. Organs, made of tissues that perform one specific function. Organ system, groups of organs that perform a specific purpose in the human body. उसके अलावा एक टर्म है होम्योस्टेसिस। The purpose of 11 organ systems is for the human body to maintain homeostasis. और इसके अलावा सेल टाइप्स हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है बेसिकली? होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है कि आप अपने बॉडी के जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड एंड वाटर इन द बॉडी इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। सेल टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है मसल टिश्यूज़। मोस्ट ओबर्नेंट टिश्यू कंट्रोल इंटरनल मूवमेंट्स, डाइजेशन, ब्लड थ्रू वेन्स, एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ बॉडी। फिर आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग फॉर बॉडी एंड ऑर्गन्स, लाइनिंग्स ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू, होल्ड्स ऑर्गन्स इन प्लेस, लिगामेंट्स, टेंडोन्स, सम कीप ऑर्गन्स इन प्लेस। नर्वस टिश्यू रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम बॉडीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैसेजेस, एनालाइज डाटा एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स। नर्वस टिश्यूज़ कहाँ पे होते हैं? नर्वस टिश्यूज़ हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं और ये न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स। द 11 ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स आर नर्वस सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम है इम्यून सिस्टम जिसमें 3 जो हैं वो लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि आपको थॉरली पढ़ना होगा। इससे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। और इम्यूनिटी का क्वेश्चन जो होता है वो मस्ट पूछा जाता है अगर वो इम्यूनिटी का टॉपिक उठा लेते हैं तो। सबसे पहले देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम पर्पस to deliver oxygenated blood to the various cells and organ systems in your body so they can undergo cellular respiration. सेल टाइप क्या होता है? मसल्स। मेजर ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, इसके मेजर ऑर्गन्स कौन से होते हैं? हार्ट, द मेजर मसल ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, pumps deoxygenated blood into the lungs where it gets oxygenated, returned to the heart and then pumped out through the aorta to the rest of the body. Valve regulate the flow of blood between the chambers. Organ system interactions with lungs, exchange O2 and CO2 with digestive system, pick up nutrients for transport throughout the body. With excretory, blood is filtered to remove toxins and some water. Nervous system, heartbeat regulation and blood pressure. ओके, उसके अलावा इमेज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एक इमेज है वो आपको दिखाई गई है कि इसमें एंटीरियर वेना कैवा, लंग्स, पोस्टीरियर वेना कैवा, हार्ट, स्टमक, लिवर, ऑर्टा, स्प्लीन, पोर्टल वेन, किडनी, कैपिलरी बड, इंटेस्टाइन की वेन्स और आर्टरीज जो हैं वो शो कराई गई हैं, जो कि जो वेन से ब्लड होता है वो जा रहा होता है हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वापस आता है। ठीक है। द नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम का पर्पस क्या होता है? टू कोऑर्डिनेट द बॉडीज रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। सेल टाइप क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं, यानी कि हमारे जो स्टिमुलस जनरेट होता है वो नर्व्स की वजह से होता है। जैसे कि हम किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तो हम लोग जैसी टच किया तो हाथ वापस खींच लेते हैं, तो ये क्यों होता है? नर्व्स की वजह से होता है, जो नैनो सेकंड से भी जल्दी जो होता है वो मैसेज डिलीवर कर देती हैं। और इन जो न्यूरॉन्स होती हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, जिसमें शिवॉन सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से मैसेज बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो होता है वो नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है। और फिर इफ़ेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे हाथ को वापस खींचने में मदद करते हैं। मेजर ऑर्गन एंड देयर फंक्शंस। ब्रेन इज़ द मेजर ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी वेयर ऑल प्रोसेसेस आर रिलेड थ्रू, कंसिस्ट ऑफ cerebrum controls through and senses, control through and senses, and cerebrum जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है? मोटर फंक्शंस। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती हैं। Spinal cords sends instructions from the brain to the rest of the body and vice versa. वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि जो बॉडी होती है, जहाँ पे आपको पेन हो रहा है या जहाँ पे सेंसेशन हो रही है, वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी तक। एनी ऑर्गेनिज्म विद अ मेजर नर्व कॉर्ड इज क्लासिफाइड एज अ कॉर्डेट, यानी कि आपकी नर्व कॉर्ड है, यानी अगर आपके पास जैसे स्पाइनल कॉर्ड है तो उसे क्या कहेंगे? कॉर्डेट कहेंगे। नर्व्स conduct impulses to muscle cells throughout the body. Nerves, neurons clustered into bundles of fibers, are axons. There are three types of neurons. Sensory neurons carry impulses from sense organs to brain and spinal cord. Motor neurons from brain or spinal cord to other organs. Interneurons connect sensory neurons and motor neurons. Synapse point at which a neuron can transfer an impulse to another cell. Human nervous system. Central nervous system, the control center. Brain, 100 billion cells, neurons. Cerebrum, largest part responsible for learning, intelligence, and judgment. Cerebellum coordinates and balances actions of muscles. Posture, movement and balance. यानी कि posture क्या होता है? कि आपका खड़ा होना, कभी कभी होता है आप खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आ जाता है, वो क्या होता है? सेरिब्रम का डिसबैलेंस होना आपके चक्कर का बायस बनता है। ब्रेन स्टेम, यानी बिल्कुल जो ब्रेन की नीचे वाली जगह है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है, वो क्या करती है? रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या होता है? निगलना। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा आर ऑल पार्ट्स। उसके बाद क्या है? आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी न्यूरॉन की, और आई नो कि ये कोई फ़र्स्ट टाइम आप पिक्चर नहीं देख रहे होंगे। आपको पता होगा कि इसके जो हैं पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी डायग्राम है। इसके अलावा ये जब इसमें जनरेट हो रही होती हैं ये तब की डायग्राम है। उसके साथ एनाटॉमी ऑफ अ नर्व सेल भी दिखाई गई है। उसके अलावा नर्व्स क्या होती हैं? कंडक्ट इम्पल्सेस टू मसल सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। डायग्राम ऑफ नर्व सेल। ऑर्गन सिस्टम इंट्रैक्शंस। Nervous system is interactive with all other systems in the body. You name it, it's involved. ये देख सकते हैं आप ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो ऑल पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के साथ आप देख सकते हैं कि पार्ट्स को जो है वो डिस्प्ले किया गया है और उसके साथ उनके फंक्शंस को लिखा गया है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम। द रिस्पायरेटरी सिस्टम पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड द बॉडी विद अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। सेल टाइप एपिथेलियल। सेल टाइप कौन से सेल होते हैं? इसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं। मेजर ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। नोज, इंटरनल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर एयर। ओके, नोज़ जो होता है वो इसका पियोनीर यानी फर्स्ट पार्ट होता है। अगर हम यानी एक्सटर्नल पार्ट से हम देखना शुरू करें तो नोज़ जो है वो ओनली विजिबल एक्सटर्नल पार्ट है।
ठीक है। उसके अलावा फेरिंग्स सर्व एज अ पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। अब फेरिंग्स कैसे होता है कि ये ओसोफेगस से भी जुड़ा होता है और ये लेरिंग्स से भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो सर्व एज अ पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड एट द बैक ऑफ द थ्रोट। लेरिंग्स, योर वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लेरिंग्स, ठीक है। वॉइस वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 4 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 2 जो होते हैं वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं और जो 2 होते हैं वो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यानी वो आपके बोलने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, वो जस्ट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड आई डोंट नो कि उसका पर्पस क्या होता है। योर वॉइस बॉक्स एज एयर पासिस ओवर योर वोकल कॉर्ड्स यू स्पीक, यानी ये जो हम बोलते हैं ना, तो ये जो हमारी वोकल कॉर्ड्स की वजह से हम बोल पाते हैं, हमारी स्पीच जो है वो हमारे वोकल कॉर्ड्स की वजह से है। यानी एनिमल्स में क्या नहीं है जो वो बोल नहीं सकते, या वो बोलते हैं तो इस तरह की आवाज़ें निकल सकती हैं, जैसे ही वो निकालते हैं तो वो होते हैं, उनके अंदर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं लेकिन ट्रू वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो हमारी तरह बोल नहीं पाते। ट्रैकिया, द विंड पाइप और what connects your pharynx to your lungs. A piece of skin called the epiglottis covers the trachea when you swallow. यानी ट्रैकिया जो है वो लेरिंग्स जैसे एक कॉमन पैसेज वे है ओसोफेगस और जो है वो ट्रैकिया की तरफ। तो एक एपिग्लोटस होता है फ्लैप ऑफ टिश्यूज़, ये आपके जो एपिग्लोटस होता है सॉरी ट्रैकिया को कवर कर देता है जब आप कुछ खा रहे होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। द ट्रैकिया व्हेन यू swallow prevent food from entering. Bronchi, the 2 large passageways that lead from trachea to your lungs, one for each lung. जब ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है तो 2 ब्रोंकाई बन जाते हैं। The bronchi are further subdivided into bronchioles. Eventually, the further subdivision led to the air sacs called alveoli, और ये alveoli जो होते हैं ये बेस होते हैं गैशियस एक्सचेंज की रिस्पायरेटरी सिस्टम में। alveoli आर इन क्लस्टर्स लाइक ग्रेप्स। आप ये देख सकते हैं फिगर में भी बताया गया है, ये बिल्कुल छोटे छोटे गोल गोल सैक्स होते हैं और इनके ना जो इर्द गिर्द होते हैं वो कैपिलरीज होती हैं, ये इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक टिश्यू से ये बने होते हैं क्योंकि इनको कंप्रेस भी होना होता है और इनको स्प्रेड भी होना होता है। यानी हम सांस लेते हैं तो हमारे एल्वियोलाई स्प्रेड होते हैं, जब हम बाहर निकालते हैं तो कंप्रेस होती हैं। Capillaries surrounding each alveolus is where the exchange of gases with the blood occurs. Lungs contain the alveoli, bronchi and connective tissue. यानी इसमें alveoli, bronchi और connective tissues होते हैं. The diaphragm is the muscle that causes you to breathe. Diaphragm जो होता है वो lungs के नीचे मौजूद होता है, ठीक है। Hiccups are involuntary contractions of diaphragm. Why are alveoli so important? Alveoli, the air sacs of the lungs, they have thin walls made of simple cells and are surrounded by blood capillaries. Gas exchange occurs in the alveoli. Bronchioles with alveoli, यानी bronchioles जो होते हैं वो एंड करते हैं alveoli पे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। Oxygen gas is in higher concentration in the alveoli than in the blood, in the alveoli, than in the blood, and so it diffuses into the blood through a layer of cells. Carbon dioxide is in high concentration in the blood than the alveoli, and so it diffuses into the alveoli through a layer of cells. The surface of alveoli are covered in a thin lipoprotein layer, and it prevents them from collapsing during exhalation. Organ system interactions. The respiratory system directly interacts with the circulatory system, indirectly interacts with the immune system lining of the nasal and bronchiole. अब immune system से कैसे interacted है, यानी आपकी नाक में जो जैसे ही म्यूकस और हेयर्स की लाइनिंग होती है वो क्या करती है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करती है, ठीक है। आपके जो बहुत सारे ज़रे होते हैं वो आपके म्यूकस में आके रुक जाते हैं, आपकी हेयर्स की वजह से आके रुक जाते हैं, वो फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस नहीं कर पाते, जो कि एक बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है इम्यून सिस्टम के लिए। यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता,
हमारे वाइट ब्लड सेल्स को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता इस वजह से, तो ये इंटरेक्टेड होता है इम्यून सिस्टम से। नर्वस सिस्टम, स्मेल एंड टेस्ट, यानी आप नाक से स्मेल ले सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और टेस्ट यानी हम मुंह से भी सांस लेते हैं ना कभी कभी, तो आप टेस्ट कर सकते हैं, यानी जो मुंह का काम होता है वो, उसमें ज़ुबान है तो टेस्ट करने का काम है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, इमेज ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द सबसे पहले नेज़ल पैसेजेस और माउथ, इसके अलावा फेरिंग्स, थ्रोट, एपिग्लोटस, लेरिंग्स, ट्रैकिया, और ये नीचे किडनी की भी डायग्राम है जो कि जिसमें एल्विलाई को शो किया गया है। पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ब्रोंकस, लेफ्ट अपर लोब, और ये आप देख सकते हैं, वीडियो को आप रोक सकते हैं। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, जो रेड कलर है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और ब्लू कलर ऑक्सीजन पुअर ब्लड है। सो आप वीडियो जो है रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम, what is the purpose of the digestive system? To convert food particles into simpler macromolecules that can be absorbed into the bloodstream and used by the body. Cell type कौन सी होती हैं? Epithelial. And muscle, major organs and their functions. Mouth, to chew and grind up food. ठीक है। अब आपको जो टीथ के नाम तो पता होंगे, चेजल्स और इंसेसर्स। स्लाइवा आल्सो बिगिन द केमिकल ब्रेक डाउन, यानी हमारे स्लाइवा में भी हार्मोन होते हैं। इसके अलावा एसोफेगस, पाइप कनेक्टिंग माउथ टू स्टमक, स्टमक सिक्रीट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग एसिड PH2, यानी HCl, that leads to breakdown of food once the food is broken down in the stomach and mixed with digestive juices. It is called chyme. काइम एंड बोलस का डिफरेंस भी आपको करना होगा। जो बोलस होता है वो आपका मैक्रोमोलिक्यूल च्यूड होते हैं, वो आप जब मुंह से पीछे करते हैं लेकिन अभी तक वो स्टमक में नहीं पहुंचा होता तो उसको बोलस कहते हैं। जब वो स्टमक में मिक्स हो जाता है जाके केमिकल्स के साथ, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, तो फिर वो काइम बन जाता है। Pancreas secretes digestive enzymes, produce the hormones insulin that regulates blood sugar levels, also help neutralize stomach acid. Liver produce bile which breaks down fats into in foods. Gallbladder push like its pouch-like organ that stores bile for future use. Small intestine, after digestion is completed, the chyme enters the small intestine where it is absorbed into the bloodstream. The chyme is propelled along by folded surfaces called villi on the intestine. Large intestine removes water from the chyme and gets the waste ready for excretion. Organ system interactions. Circulatory system move nutrients to other parts of body. Nervous system regulation of peristaltic activity. Endocrine system hormones that regulate appetite and digestive enzyme release. Excretory removal of solid waste. The digestive system माउथ एंड सलिवरी ग्लैंड्स, एसोफेगस, इसके अलावा जो है वो इसकी पिक आप देख सकते हैं, इसमें सारे के सारे पार्ट्स को शो किया गया है। आप वीडियो रोक कर भी इसको देख सकते हैं। द lymphatic system or immune system, purpose to remove infectious diseases and other pathogens from the body. सेल टाइप क्या है? एपिथेलियल, मेजर ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। स्किन, आल्सो कॉल्ड द इंटीग्यूमेटरी स्किन सिस्टम. The skin is the body's first line of defense. White blood cells recognize disease agents, antigens, and create antibodies to attack and remove these antigens. Phagocytes are the white blood cells that actually eats and destroys these antigens. Lymph nodes help restore fluid lost by the blood and return it to the circulatory system. Spleen produces and stores white blood cells. Thymus, site of white blood cell maturation. Organ system interactions. Integumentary, first line of defense. Respiratory,
mucous membranes, circulatory, transport of antibodies and white blood cells, endocrine, chemical stimulus, response, excretory and digestive, elimination of pathogens, white blood cells travel in both the lymph system and the bloodstream. इसके अलावा आप यहाँ पे इन सिस्टम्स को भी देख सकते हैं। ब्लड जो टाइप्स होते हैं उनको भी देख सकती हैं, बी एंड टी सेल्स, मोनोसाइट्स। इंटीज्यूमेट्री सिस्टम, पर्पस टेम्परेचर रेगुलेशन, वेस्ट रिमूवल, sensory info and protection. Largest organ of the body, skin, which has two layers, skin, hair, nails. Cell type, epithelial. Hair function, absorbs radiation from the sun that may be harmful, reduces loss of heat, filters out dust and dirt, show gender sensitive to movement. Nail functions, protects tips of fingers or toes, help pick up small objects, enhances sensation of the finger by acting as a counterforcing scratching. The epidermis, outermost layer of the skin is epidermis and the inner layer is dermis, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स और केराटिन सेल्स, जो कि डेड सेल्स होते हैं। जैसे ही हमारे हाथ पे कोई जो है वो अगर कोई कीड़ा वगैरह, या हम कहें कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़ा नहीं कह सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, अगर हमारे हाथ पर लैंड करता है तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे उसको, और पानी भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं ये डेड हैं, तो इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। केराटिन मेक्स स्किन टफ एंड वाटर प्रूफ। ओके, made up of layers of epithelial cells, outermost layer of cells are flattened, dead and keratin filled. Skin is continually damaged but replace cells instead of repairing them. यानी हमारे सेल्स जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, वो सेल रिपेयर नहीं होते। Layer of actively dividing cells at base of epidermis make new cells that move up to replace old ones on surface, producing keratin as they go. Epidermal cells contain melanin, a pigment that absorbs ultraviolet radiations. Melanin ranges from reddish brown to black. Epidermis, outermost layer, keratin, tough flexible protein found in hair and fingernails. Melanocytes, cells that produce melanin. इसके अलावा यहाँ पे एक इमेज दी गई है जो कि आप देख सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Dermis, sports epidermis contains nerve endings, blood vessels, the smooth muscles. Two type of gland: A, sweat glands controlled by nervous system. B, sebaceous glands produce oily secretion that helps to keep the epidermis flexible and waterproof. इसकी भी पिक्चर यहाँ पे दी गई है जो कि आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। Subcutaneous tissues, located beneath the dermis, its layer of connective tissues made of fat. It's a shock absorber, insulator and energy storage. इस पिक से डरिएगा नहीं, ये शॉक एब्जॉर्बर है। इसके बारे में जो बात हो रही है सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ के बारे में। Anchors skin to underlying organs. Thickness varies throughout the body. Organ system interactions. Immune system, first line of defense. Circulatory system brings nutrients and water. Excretory system, sweat. Nervous system, touch. Endocrine, thermoregulation. Endocrine system, purpose to control growth, development, metabolism and reproduction through the production and secretion of hormones.
यहाँ पे आप मेजर ऑर्गन्स देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा ऑर्गन्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज एंड टेस्टिस, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सेल टाइप एपिथेलियल, एंडोक्राइन सिस्टम control all the metabolic activities of the body, made up of a series of glands, organs which produce and release chemical messengers generally into the bloodstream. The chemical messengers are called hormones and they affect the behaviors of cell. Only cells with receptors respond to hormones. Glands of endocrine system. The major gland is the pituitary gland, produces many of the hormones that regulate the endocrine gland. इसके अलावा पिक्चर भी यहाँ पे दी गई है। पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, ओवरीज। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन, effect on target cell, regulates metabolic rate of cells. Adrenal medulla, adrenaline and noradrenaline prepare the body for fight or flight by increasing body activities. Pancreas isolates of Langerhans, इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड स्ट्रीम। सो आज की वीडियो में हम इतने ही सिस्टम डिस्कस करेंगे, बाकी के सिस्टम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।